आइए दोस्तों, आज हम परसेंटेज में पढ़ते हैं कुछ इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि साधारण भिन्न में बदलना, परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखेंगे, बोला 5% यानी 5% को भिन्न में बदलना है ना। इसको हम कैसे करेंगे? 5 ऊपर बटे 100, तो यानी कि 5 दूनी 10, तो यानी कि भिन्न अपना हो गया 1/20। इसी प्रकार इसको 10 ऊपर परसेंटेज हटाए 100 से भाग किया, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। इसी प्रकार इसको करते हैं 40 को 100 से डिवाइड, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। इसकी ये भिन्न हो गई। अब 20 को देखते हैं, 20 को भी ऐसे करते हैं, 20/100, 0 से 0, 2 पंजे 10, तो 1/5। 25 को करते हैं, परसेंटेज हटाए 100 से भाग करा, 25 चौका 100, तो 1/4। 50 को करते हैं, वही 100 से डिवाइड, 0 से 0, 2 पंजे 10, यानी कि 1/2। तो इसको हमने क्या किया, परसेंटेज को उसको हमने किस बनना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो भिन्न थी उसको प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/5 प्रतिशत बदलने की 100 से गुणा करते हैं, तो 2 पंजे 10, यानी कि 20% हो गया। ऐसी अब 10 है, इसको भी 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10%। इससे भी करिए 1/4, ये 100 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 25, तो ये हो गया 25%। इसको बदलना है 100 से गुणा, 2 पंजे 10, 0, यानी कि 40%। 1/2 को 100 से गुणा करी, 2 पंजे 10, यानी कि 50%। अब करना है 3 से, 3/5 को 100 से गुणा की, तो यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि 20, यानी कि 60%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि परसेंटेज प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, वही परसेंटेज
100 से भाग किया तो इनकी हो गया अपना 0.35। इसी प्रकार 60 100 से भाग किया, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0.6। 0.6 हो गया। 95 को 100 से भाग किया तो हो गया 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 60 रुपये का 20% कितना होगा। तो 60 लिखे पहले, का मतलब होगा गुणा का चिन्ह, 20%। 60 गुणे 20 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज हटाया 0 से 0 तो ये हो गया 6 दूनी 12, आंसर आया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 मीटर का 40% मीटर में कितना होगा, यानी कि 20 का 40%, 0 से 0 तो 2 चौक 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 700 का 15%, 0 से 0, 0 से 0, 15 सत्ते 105, तो राइट आंसर 105 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 का 20% कितना होगा। तो 100 का 20% यानी कि 100 से भाग, 0 से 0 है, इस 0 से ये वाला 0 यानी कि आ गया 20%, 20 होगा, यानी 100 का 20% 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में से 350 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो यानी कि कितने अंक प्राप्त हुए, 300, 350, इतने में से 500 में से हमें प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 0 से ये दोनों 0, 5 सत्ते 35, यानी कि 70% उस व्यक्ति की आई परसेंटेज। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखते हैं, 25 अंक में से 22 अंक अर्जित की तो विद्यार्थी प्रतिशत बदल, यानी कि 22 यानी 25 अंक में से गुणे 100, 25 चौका 100 और 22 चौक 88, इसकी 88% आई। राइट आंसर हो गया 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक
विषय अंक 100 का है तो उसके अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 विषय, यानी कि एक विषय का मतलब क्या है 100 और 6 विषय का मतलब हो गया 600। तो कहने मतलब 600 में से 486 आए 600 में से गुणे 100 जीरो, 2 जीरो से ये दोनों जीरो, क्या बचा अपना 400, यानी कि 486/6, 6 6 कम 6, तो यानी 81% आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में से 65% प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। तो यानी कि 600 में से 65% उसको अंक है। तो इन 2 से 0 से ये 2 वाले 0 और हमारी गुणा होगी इन दोनों की, यानी 65 की और 6 की। छः 23, 6 36, 36 और 3 39, यानी उस व्यक्ति के नंबर 390 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़कर 936 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी उसका 600 में से 300 936 कर दिया, यानी 600 था उसका 936 कर दिया, इसका डिफरेंस कितने का आया 336 का। कितने पे 600 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो राइट आंसर हो गया 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष का वेतन 600 रुपये था, 600 रुपये था, घटाकर 450 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी है। यानी कि 600 था, 600 से होकर 450 रुपये हो गया, तो उसका डिफरेंस कितना आया 600 माइनस 450 0 5, इधर गया 5 1, यानी कि 150 रुपये। 150 रुपये कितने पे आए, कितने से कम हुआ 600 से गुणे 100। तो इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, और ये वाले 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0, तो यानी कि ऊपर हो गया 50/2।
यानी कि 25% की क्या हुई, कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो प्रतिशत को वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कि 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 22,500, तो कितनी वृद्धि हुई, इनका डिफरेंस निकालते हैं। ओहो, जीरो जीरो 081, जीरो बचा जीरो, इधर होगा 5, 12 में से 8 निकाले, बचे 4, यहाँ रह गया 1, यानी कि 14, यानी कि यहाँ बचा 1, यानी 1 से 1 निकले ना 0, यानी कि डिफरेंस आया 4,500 का। तो 4,500 ऊपर बट्टे 18,000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाला जीरो, अपना बचा 18, 450 बटे 18, 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, जीरो, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, जीरो, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, यानी कि 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी संख्या को 240 का 10%, यानी कि 240 का 10% अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 24, पूछ रहा है अधिक है, तो इसमें अधिक के लिए क्या करेंगे, 240 प्लस 24, यानी कि 4, 0 4 4, यानी कि 6, 264 राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका और है, सेकंड तरीका ये अधिक बोल रहा है, तो 0 से 0, यानी कि 1/10, अधिक बोला यानी 10 से कितना हो रहा है, 11, 11 हो रहा है, तो 10 बराबर 240 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 24 हो जाएगा। तो 11 का, तो हमें निकालना है 11 का, तो 11, 24 गुणे 11, यानी कि 264। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% कम है।
यानी कि 1/10 यानी कि 100, सॉरी 10, 0 से यानी कि ऊपर 10, 10 को परसेंटेज में भिन्न बदलते हैं तो 0, 0 तो यानी कि 1/10, 10 से 9 हो जा रही है। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 10 बराबर 204, तो 1 बराबर 24। हमें निकाल लेंगे 9 की वैल्यू, 9 तो 9 चौक 36, 36 के 86 बचे 3, और 9 दूनी 18, 18 और 3 21 यानी कि 216 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका इसका ये भी है कि 240 10% अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 240 का आया 10% कम करने पे यानी कि 24, तो -24 यानी 240 में से 24 हम माइनस कर देंगे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 200। 10 में से 4 निकाला से 6, 3 बचे हैं, बच्चा 1 यानी 2, 216 हो गया। राइट आंसर 216 हो गया, राइट आंसर 216। इसका तीसरा तरीका ये भी है, यानी कि कोई संख्या क्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक, तो कोई संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%, तो 100% का मतलब इतना है 240 है, और 10% यानी कम कर रहा है, यानी कि हमें 90% की, यानी कि हमें निकालना है 90% की वैल्यू। 0 से ये वाले तो 0 से, यानी 24 गुणी 9 यानी कि 216, ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, उससे उसका वेतन इतना हो गया, यानी 910 हो गया, तो बढ़ोतरी होने के से पहले उसका वेतन क्या था। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि 30% क्या हुई, वृद्धि। वृद्धि को हम पहले भिन्न बदलते हैं, 0 से 0, यानी भिन्न आई हमारी 10 से 13 हो गई। 13 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 13 बराबर क्या दिया हुआ है, 910, यानी सुबह करते हैं एक के लिए, तो 13 सत्ते 91 यानी 70। 10 की वैल्यू निकालने के लिए 700 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। यानी कि बी और ये, तो बोला ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो कहने का मतलब है पहले इसको हम भिन्न में बदलते हैं,
या हम इस दूसरा तरीका ये भी है, इसको पहले फर्स्ट तरीके से करते हैं। पहला तरीका ये है कि मान लो इसकी वैल्यू बी की 100 है, इसकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक, तो बोल रहा है तब बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो यानी डिफरेंस कितना हो गया, 20 का। हमें निकालना है ए की आय से, गुणे 100, 0 से 0, 4 से काट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, यानी कि 25% अधिक है। सेकंड तरीका बोलता है कहता है ये भिन्न को पहले बदल के 2 पंजे 10 की भिन्नाई 5, यानी कि 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। डिफरेंस कितने का आया, 1 का डिफरेंस आया, यानी मान लिया बी है और ये क्या है, ए है। हमें ए से निकालना है, गुणे 100 यानी 25 चौका 100, यानी कि राइट आंसर 25 हो जाएगा प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना।